बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं सबसे आपको इजी सा मॉलिक्यूल बताती हूँ, जैसे H2O। ठीक है, अगर मैं H2O का फॉर्मूला लिखूँ, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसके कितने एटम्स हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो मैं इस तरह से इसको लिख दूंगी 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपने ये पता करना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह हम उसका एटॉमिक मास लिख देंगे 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख देंगे 16। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 16 ज़ा 16। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस 2 18। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18 AMU, यानी 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से अगर हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम करना हो किसी और मॉलिक्यूल का, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 का हम मॉलिक्यूलर मास इस तरह से मालूम करेंगे कि इसमें देखिए एक नाइट्रोजन का एटम है अमोनिया में और 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो मैं इस लिखूंगी 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन की जगह मैं लिख दूंगी, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और नाइट्रोजन का 1 एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, अब 1 14 ज़ा 14 प्लस 3 1 ज़ा 3, 14 प्लस 3 ये हो जाएगा 17 AMU। तो इस तरह से हम निकाल देंगे अमोनिया का एटॉमिक मास, यानी 17 AMU। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।